क्या वाकई किसी जानवर के दिल में तावीज़ डालकर किसी को काबू किया जा सकता है? कब्रिस्तान में दफन किया गया तावीज़ मोहब्बत पैदा कर सकता है या धोखा? लोग आपके जज्बात से खेल रहे हैं, होशियार रहे हैं। ये अमलियात नहीं, एक खतरनाक फरेब है। दिल क्या सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा है, एक जानदार का हिस्सा है? ना उसमें कोई ताकत, ना कोई रूहानी असर, ना किसी के दिमाग या दिल को कंट्रोल करने की सलाहियत। ना वो मोहब्बत पैदा कर सकता है, ना किसी को मजबूर कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहा हूँ जिसने बहुत से सादा लोगों को खौफ व वहम और धोखे में मुब्तला किया हुआ है। आपने सुना होगा, कुछ आमिल कहते हैं जानवर का दिल लेकर आओ, जिगर लेकर आओ, उसमें तावीज़ रख कर बंद कर देंगे, कब्रिस्तान में दफन करो, खेत में गाड़ दो या दरख्त के नीचे दफन कर दो। फिर दावा किया जाता है कि महबूब काबू में आ जाएगा, मोहब्बत पैदा हो जाएगी, घर वाले मान जाएंगे, रिश्ता पक्का हो जाएगा। मगर असल हकीकत क्या है, ज़रा सादा अल्फाज में समझिए। वो दिल क्या सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा है, एक जानदार का हिस्सा है। ना उसमें कोई ताकत, ना कोई रूहानी असर, ना किसी के दिमाग या दिल को कंट्रोल करने की सलाहियत। ना वो मोहब्बत पैदा कर सकता है, ना किसी को मजबूर कर सकता है। ये सब इंसानों के बनाए हुए तरीके हैं। और अब सबसे अहम बात, कुछ आमिल आपसे गोश्त का टुकड़ा या दिल इसलिए मंगवाते हैं ताकि आपको लगे कि वाकई बड़ा अमल हो रहा है। आपको मसरूफ़ रखा जाता है, आपके जहन में खौफ और यकीन पैदा किया जाता है ताकि आप मुतमईन हो जाए कि काम हो रहा है। हकीकत में ये एक नफ्सियाती खेल होता है, एक ड्रामाई तरीका होता है ताकि आप यकीन कर लें। ना उससे किस्मत बदलती है, ना मोहब्बत ज़बरदस्ती मिलती है, ना किसी का दिल काबू में आता है। एक और बहुत अहम बात, उन तावीज़ों में अक्सर अल्लाह के नाम, आयात या मुक़द्दस अल्फाज लिखे होते हैं। अगर उन्हें गोश्त के अंदर रख कर दफन किया जाए तो वक्त के साथ गोश्त सड़ता है, बदबू पैदा होती है, कीड़े पैदा होते हैं और अल्लाह के नाम वाला कागज़ गंदगी और नापाकी में पड़ा रहता है। ये अदब है या बेअदबी, ये नेकी है या गुनाह? अल्लाह के मुकद्दस नामों को गंदगी में डालना यकीनन गलत काम है। इस्लाम हमें धोखे से बचाने की तालीम देता है। मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं होती, दिलों को बदलने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अक्सर रिश्ते चाहिए तो दुआ करें, इस्तिखारा करें, नमाज पढ़ें, घर वालों से बात करें, हिलाल और जायज़ तरीका अख्तियार करें। हराम और धोखे वाले रास्ते हमेशा नुकसान देते हैं। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं, बल्कि आपको हकीकत बताना है ताकि आप धोखे से बच सकें। अल्लाह हम सबको सही रास्ता दिखाए। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक देखिए और